आखिरी 12 घंटे में हिमंता और योगी ने पलट दिया है पूरा हरियाणा चुनाव। राहुल गांधी की मेहनत पर फेर दिया है पानी। जो राहुल गांधी हरियाणा में दलितों के हितैषी बन रहे थे, उस कांग्रेस को योगी ने ऐसी घटना की याद दिला दी है कि खटाखट कहने वाले राहुल अब सन्न पड़ गए हैं। आखिर कैसे सिर्फ 12 घंटे में योगी ने हरियाणा में सारा खेल पलट दिया, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जो राहुल गांधी हरियाणा में 3 दिनों की यात्रा निकाल रहे थे, वो राहुल गांधी को योगी ने ऐसा गहरा सदमा दिया है कि राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी दलित का राग आगे से नहीं अलापेगी। हरियाणा में प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। सभी पार्टियों ने खूब मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन योगी और हिमंता ने कैसे मास्टर स्ट्रोक के साथ अंतिम मौके पर छक्कों की बरसात की है, वो आपको एक बार जानना चाहिए। मिर्चपुर कांड को याद करते हुए योगी ने जो कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि मिर्चपुर कांड क्या था जिसका जिक्र पीएम मोदी, अमित शाह, योगी, मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सिंह सैनी तमाम नेता कर चुके हैं। पहले योगी को सुनिए। ये वही कांग्रेस है जिसके समय में मिर्चपुर की घटना घटित हुई थी। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने दलितों का, महिलाओं का, बेटियों का अपमान किया था, जिसने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार के कारण नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही कांग्रेस है जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने विकास से आपको वंचित किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, माइनिंग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, कैटल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, वन माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है। और इसीलिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। देखिए, बीजेपी के नेता मिर्चपुर कांड का जिक्र कांग्रेस को दलित विरोधी बताने के लिए कर रहे हैं। दलितों का दिल जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी बताती है कि कांग्रेस सरकार के दौरान दलितों के साथ कितना अन्याय होता था। वो बताती है कि हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में ही 2005 में गोहाना और 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ था। आखिर मिर्चपुर कांड क्या है? मिर्चपुर कांड की अगर बात करें तो मिर्चपुर हरियाणा के हिसार जिले का एक गांव पड़ता है। वहां 21 अप्रैल 2010 को वाल्मीकि समुदाय के लोगों के दर्जनों घर को जमींदोज कर दिया गया था। जिन लोगों ने यह घटना आंखों से देखी थी, उनका कहना था कि भीड़ की ओर से लगाई गई आग में एक बुजुर्ग और उनकी विकलांग बेटी की जलकर वहीं पर मौत हो गई थी। इसका आरोप जाट जाति के लोगों पर लगता आया है हमेशा से। ये मामला अदालत तक पहुंचा था, आपको याद होगा। अदालत ने इस मामले के 20 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत का फैसला आने से पहले ही मिर्चपुर गांव से 125 से अधिक दलित परिवार पलायन कर गए थे। वो आज तक वापस नहीं लौटे। वहीं सोनीपत के गोहाना में 2005 में दलितों के 50 घर जला दिए गए थे। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब गांव के एक दलित पर ऊंची जाति के व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा था। 50 घर जला दिए गए थे। जिस समय मिर्चपुर कांड हुआ था, उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हुए थे। इस बार कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में हुड्डा को ही मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी मिर्चपुर कांड की याद लोगों को दिला रही है। बीजेपी की एक कोशिश कांग्रेस के संविधान और आरक्षण वाले नैरेटिव को कमजोर करने की भी है। बहरहाल, जिस तरीके से राहुल गांधी हर मंच से खटाखट राग अलापते हैं, उस पर भी सीएम योगी ने खूब मजे लिए। सीएम योगी ने कैसे राहुल गांधी के टैग लाइन पर पानी फेरा, वो सुनिए। उसके बाद आपको असम के सीएम हिमंता पर भी आएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, हिमंता विश्व शर्मा ने क्या कहा, उस पर भी आएंगे। और साथ ही हरियाणा में दलितों की राजनीति, आबादी वहां की क्या कहती है, दलितों की क्या आबादी है, उस पर भी बात करेंगे। पहले योगी का यह बयान सुनिए। ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट? कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं।
असम के सीएम हिमंता ने भी राहुल के उस बयान पर अटैक किया जिसमें राहुल ने कहा था कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव का पहले हरियाणा में आए थे और बोले थे कि हम सरकार बनाएगा, संविधान का रक्षा करेगा, लेकिन इस बार वो हरियाणा में घूम रहा है और संविधान का नाम भी नहीं लेते हैं। इसलिए थोड़ा दिन पहले वो अमेरिका गए थे और अमेरिका जाने का बाद उन्होंने अमेरिका में बोला कि हमारा भारत में हम लोग समय आने पर एसटी, एससी और ओबीसी का रिजर्वेशन हम लोग खत्म कर दूंगा। तब हमने राहुल गांधी को पूछा कि पूरा लोकसभा चुनाव में आप बोल रहे थे कि मोदी जी संरक्षण खत्म करेगा, आरक्षण खत्म करेगा, लेकिन अभी आप खुद बोल रहा है कि हम जाके भारत में आरक्षण को खत्म करेगा। कल नरेंद्र मोदी जी झारखंड में थे, मैं भी उनका मीटिंग में था। मोदी जी ने यही बात स्पष्ट रूप में बोला कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी है और जब तक देश में बीजेपी है आरक्षण खत्म नहीं होगा, चाहे जो कुछ बोले। हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 21% है। इसके अलावा प्रदेश में 17 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। वहीं 35 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को दलित वोटरों की नाराजगी की वजह से 5 सीटें गंवानी पड़ी थी। इससे सबक लेते हुए बीजेपी दलितों को रिझाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं देना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी का छोटा से छोटा और बड़े से बड़े नेता दलितों के मुद्दों को उठाने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को 2014 के विधानसभा चुनाव में दलितों का भरपूर समर्थन मिला था। इसके बाद प्रदेश की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार भी चली गई थी, लेकिन बीजेपी को मिलने वाला दलितों का समर्थन 2019 में काफी गिर गया। इस चुनाव में बीजेपी एससी के लिए आरक्षित केवल 5 सीटें ही जीत पाई है। उसने 2014 में 9 सीटें जीती थी, कांग्रेस के हिस्से में 7 और जजपा के हिस्से में 4 सीटें आई थी। वही अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा वोट अगर देखें तो 20% से अधिक एससी आबादी वाली 47 विधानसभा सीटों में बीजेपी की बढ़त 2019 के मुकाबले 44 से घटकर जो है 18 पर रह गई थी। वहीं कांग्रेस की बढ़त 25 की हो गई थी। इसलिए भी इन वक्त पर बीजेपी ने योगी को मैदान में उतारा है ताकि अंतिम वक्त में योगी हरियाणा की जनता को वो सब याद दिला सके जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। फिलहाल बीजेपी की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है इसका पता 8 अक्टूबर को ही चल पाएगा, चूंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे उस दिन आएंगे। एक सवाल का जवाब हम आपके लिए छोड़कर अंत में जा रहे हैं, वो ये कि क्या इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी? 2 बार से बीजेपी हरियाणा में लगातार चुनाव जीत रही है, तो क्या इस बार तीसरी बार बीजेपी अपना परचम हरियाणा में लहरा पाएगी? इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।